प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज चौथा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके पिछले चैप्टर में हम गास थ्योरम पढ़ाए थे, और गास थ्योरम में यदि आपको कुछ और ज़रूरत होगी, ऐसा लगता है कि कुछ आपको चीज़ें एडिशनल चाहिए या कुछ क्वेश्चंस आपको जो समझ में नहीं आए हों, उन्हें आप भेज दीजिए, हम आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, बता देंगे। और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्थ चैप्टर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसी पर बेस्ड आपका इसके बाद वाला चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 4 डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रियल में है क्या, इसको समझने के लिए जरा हम फिजिक्स के तीन यूनिट का कंपेयर करें। जैसे फिजिक्स में आप थर्मल फिजिक्स पढ़े हैं, हीट, लिक्विड के बारे में भी आप जानते हो, और चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए थोड़ा सा हम कंपैरेटिवली स्टडी पर जाएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक वैसा ही काम करता है जैसा थर्मल फिजिक्स में टेम्परेचर करता है। यानी थर्मल फिजिक्स में जो रोल टेम्परेचर का है, लिक्विड फिजिक्स में या फ्लूइड में जो रोल लेवल का है, फ्लूइड ना कहिए, लिक्विड फिजिक्स कहिए, जो रोल लेवल का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही रोल पोटेंशियल का है। जैसे हम कंपेयर करते हैं, मान लीजिए, अभी इसको नोट नहीं करना है, इसको केवल समझना है। जैसे हम यहां पर लिख दे रहे हैं लिक्विड फिजिक्स, इसमें लिख दे रहे हैं थर्मल फिजिक्स, और इधर लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड फिजिक्स में आप जानते हो कि फ्लो लिक्विड करती है। थर्मल फिजिक्स में आप जानते हो फ्लो हीट करता है। और इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो चार्ज कह लीजिए या करंट कह लीजिए, चार्ज भी कहिए, करंट भी कह सकते हैं। ये हम कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, तीनों की तुलना कर रहे हैं। लिक्विड फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, तीनों की तुलना कर रहे हैं। तो आप जानते हो कि लिक्विड फिजिक्स में फ्लो लिक्विड का होता है, थर्मल फिजिक्स में फ्लो हीट का होता है, और इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो करंट का होता है। लिक्विड फिजिक्स में जो काम लेवल का है, थर्मल फिजिक्स में वही काम टेम्परेचर का है, और इलेक्ट्रिसिटी में वही काम पोटेंशियल का है। करंट भी कह सकते हो, चार्ज भी कह सकते हो, जो कहिए। तो लिक्विड फिजिक्स में जो काम लेवल का है, थर्मल फिजिक्स में वही काम टेम्परेचर का है, और इलेक्ट्रिसिटी में वही काम पोटेंशियल का है। कैसे? जैसे आप एक कंटेनर ले लीजिए और इस कंटेनर में लिक्विड डालिए, तो जो जो कंटेनर में लिक्विड डालोगे, लिक्विड का ये लेवल बढ़ता जाएगा। यानी किसी कंटेनर में, किसी वेसल में हम लिक्विड यदि डालते जाएं, लिक्विड देते जाएं, तो लेवल बढ़ता जाता है। ठीक उसी तरह से यदि हम कोई कंडक्टर ले लें और उस कंडक्टर को हम हीट देते जाएं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी यहां लिक्विड देने से लेवल बढ़ा, यहां हीट देने से टेम्परेचर बढ़ा। उसी तरह से यदि कोई कंडक्टर ले लीजिए और उसको चार्ज देते जाइए, तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। यानी किसी कंटेनर को लिक्विड डालते जाइए तो लेवल बढ़ता जाएगा,
किसी बॉडी को हीट देते जाइए तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसी तरह से किसी बॉडी को चार्ज देते जाइए तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि इसमें से हम लिक्विड निकालते जाएं तो लिक्विड का लेवल कम होता जाएगा, यदि इसमें से हम हीट निकालते जाएं तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, यदि इसमें से हम चार्ज कम करते जाएं तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। यानी पोटेंशियल, टेम्परेचर और लेवल ये एक ही जैसा बिहेव कर रहे हैं। दूसरी चीज, लिक्विड का फ्लो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है, हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। ठीक उसी तरह से करंट या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। यदि दो कंटेनर में लिक्विड लेवल सेम हो तो लिक्विड का फ्लो नहीं होगा, यदि दो बॉडी के टेम्परेचर सेम हो तो हीट का फ्लो नहीं होगा, उसी तरह से यदि दो बॉडी के पोटेंशियल सेम हो तो चार्ज का या करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि लिक्विड फिजिक्स में जो काम लेवल कर रहा है, थर्मल फिजिक्स में ठीक वही काम टेम्परेचर कर रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही काम पोटेंशियल कर रहा है। अपने अपने यूनिट में ये तीनों क्वांटिटी एक जैसा रोल प्ले करती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये तीनों एक जैसी हैं, एक जैसा रोल प्ले करती हैं। तो चूंकि आप ये चीज़ पढ़े हो, जानते हो, तो इसके हेल्प से ये समझना आसान हो गया आपके लिए, इसलिए हमने कंपैरेटिव स्टडी कराई। ठीक है, तो चूंकि लिक्विड फिजिक्स में लेवल, थर्मल फिजिक्स में टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एक जैसा बिहेव करता है। और एक बात याद रखिएगा यहाँ पर, किसी कंटेनर में यदि लिक्विड नहीं है तो लेवल जीरो होगा, यदि किसी बॉडी में हीट नहीं है तो टेम्परेचर जीरो होगा, उसी तरह से यदि किसी बॉडी पे चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल भी जीरो होगा। यानी यदि कोई कंडक्टर ऐसा है जिस पे चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड है या न्यूट्रल है, तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा। और जो जो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे उस बॉडी का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम करते जाओगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। यदि पॉजिटिव चार्ज जीरो कर दोगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और यदि बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आप बढ़ाते जाइए तो पोटेंशियल जीरो से भी कम होता जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चूंकि जब ये एक ही जैसी क्वांटिटी है, तो यदि हम पोटेंशियल के डेफिनेशन की बात करें तो ठीक इसका डेफिनेशन एक वही दे सकते हैं जो टेम्परेचर का डेफिनेशन देते हो। जैसे हम टेम्परेचर का दो डेफिनेशन सामान्यतः कोई पूछता है, जनरली हम बता देते हैं। जैसे कोई पूछे टेम्परेचर क्या है, तो एक डेफिनेशन तो हम यही दे देते हैं कि द डिग्री ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो जिस तरह से हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं उसी तरह हम पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमने बोला द डिग्री ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड टेम्परेचर, इसमें बोल सकते हो डिग्री ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का एक डेफिनेशन तो यही हो गया कि डिग्री ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, दूसरी चीज, टेम्परेचर का एक डेफिनेशन हम ये भी देते हैं कि टेम्परेचर इज सच क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम विच वी कैन डिटरमाइन या वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यानी टेम्परेचर फिजिक्स की वो क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम हीट के फ्लो का डायरेक्शन बता सकते हैं, डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। वैसे ही आप पोटेंशियल का दूसरा भी डेफिनेशन दे सकते हो कि ये फिजिक्स की वह क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन या करंट के फ्लो का डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल पोटेंशियल का डेफिनेशन आप टेम्परेचर जैसा दो दे सकते हो। बाकी आगे और भी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि इसको ईजिली समझने के लिए जब भी पोटेंशियल की बात चले तो दिमाग में रख लेना कि टेम्परेचर कैसा बिहेव करता है, लेवल कैसा बिहेव करता है, ठीक उसी तरह से बिहेवियर, उसी तरह का बिहेवियर पोटेंशियल का भी होता है। तो यदि कहीं कोई कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम पोटेंशियल की समझनी है और थोड़ा सा उसमें आर्डनेस आ रही है तो आप मन में टेम्परेचर या लेवल को सोच लीजिएगा, उसी तरह का व्यवहार इसका भी होता है। ठीक है ना। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखने के लिए पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप डेफिनेशन कई तरह से दे सकते हैं। जैसे सबसे पहला डेफिनेशन, डेफिनेशन 1 आप लिख दीजिए, द डिग्री ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड पोटेंशियल। द डिग्री ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड पोटेंशियल। एक डेफिनेशन तो सिंपल सा यही दे सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन दे सकते हो कि सच क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स from which we can determine the direction of flow of charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स की वो क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं कि चार्ज किधर से किधर को फ्लो कर रहा है, या करंट के फ्लो का भी डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये दो डेफिनेशन हो गए। एक तीसरा डेफिनेशन आपको हम बताते हैं जो बड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन माना जाता है पोटेंशियल का। आप ये डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, हम पिछले चैप्टर्स में एक फार्मूला पढ़े थे, आपको याद होगा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, या इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, तो आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे तो फर्स्ट ईयर में हमने आपको पढ़ाया था टेम्परेचर ग्रेडियंट और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, और हमने कहा था कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये 4 ग्रेडियंट फिजिक्स में पढ़े जाते हैं। तो आपको याद होगा फ्लो ऑफ लिक्विड में हमने डेफिनेशन वेलोसिटी ग्रेडियंट का बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। चेंज इन टेम्परेचर इन यूनिट डिस्टेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस यानी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आर। उसी तरह से प्रेशर ग्रेडियंट, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा आर, प्रेशर ग्रेडियंट हुआ। ठीक उसी तरह से डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, चेंज इन पोटेंशियल इन यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख सकते हैं, और माइनस आई है तो इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव इंटेंसिटी को कहते हैं, इंटेंसिटी के बराबर होता है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव ही इंटेंसिटी है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देना है तो आप उसमें क्या क्या मिक्स कर दीजिए। जैसे यदि ये V पोटेंशियल है तो आप पहली चीज जानिए कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, और चूंकि पोटेंशियल के फार्मूले में यदि इसको इधर किया जाए तो डिस्टेंस आ रहा है यानी पोजीशन आ रहा है, तो आप चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और इसके फार्मूले में पोजीशन यानी डिस्टेंस आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल इज द स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन। मैथमेटिकल लैंग्वेज में चूंकि पोटेंशियल स्केलर है, ये पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो आप सीधा सा इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कह सकते हो पोटेंशियल इज द स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन। एक चीज, दूसरी बात, पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट इंटेंसिटी बताता है। इन्हीं चीज़ों को समराइज कर दीजिए तो एक बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। यानी लिख सकते हो
कि पोटेंशियल इज द स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन। Potential is the scalar function of position which negative gradient gives the intensity of electric field. Potential is the scalar function of position which negative gradient gives the intensity of electric field। और चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और सीधी सी बात बता दें, कभी कभी कंपटीशन में सीधा सा ये कह देता है कि फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंटेंसिटी नहीं कहता है। तो जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला है, कोई कंडक्टर है, उसका इंटेंसिटी निकालना, आप जब उसके ड्यू टू इंटेंसिटी निकालना आपको पता है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं जानते हो, तो कभी कभी क्वेश्चन में घुमाने के लिए बोल देता है कि फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जब भी कहीं न्यूमेरिकल में या कहीं क्वेश्चन में पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछे तो आप क्या करिए कि इंटेंसिटी निकाल लीजिए, और जो इंटेंसिटी आता है उस पर नेगेटिव साइन लगा दीजिए आंसर में। तो इंटेंसिटी को आगे नेगेटिव लगा दोगे तो वही पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। इसलिए कभी पूछ दे कि रिंग के ड्यू टू एक्सिस पर पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, तो जब भी आए तो आप क्या करिए, इंटेंसिटी निकालिए, और इंटेंसिटी निकालना आप पढ़े हो, और जो आता है माइनस लगा दीजिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 3 सिंपल डेफिनेशन तो हमने बताया कि द डिग्री ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड पोटेंशियल, एक डेफिनेशन। सच क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम विच वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या करंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, लिख दीजिए, इज कॉल्ड पोटेंशियल। और एक तीसरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता दिया कि पोटेंशियल इज द स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन विच नेगेटिव ग्रेडियंट गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फार्मूला बता दिया। अब चौथा डेफिनेशन बता दे रहे हैं जो आपके बुक में है। आप बोर्ड के लिए जो भी बुक लिए हो, जिस भी राइटर के लिए हो, उसमें पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है, या हाई स्कूल में भी जो पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़े हो, वह डेफिनेशन चौथा हम बता रहे हैं। तो आपको जो मर्जी करे एग्जाम में जैसा चाहिए लिखिए। आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया है वो अब बताने जा रहे हैं, डेफिनेशन नंबर 4। तो अब डेफिनेशन नंबर 4 पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आपको कोई पॉइंट दिया गया और कहा गया यहाँ पोटेंशियल बताइए। तो पोटेंशियल निकालते कैसे हैं पहले ये देख लीजिए, फिर उसी से डेफिनेशन निकाल लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आपको एक पॉइंट P दिया गया और कहा गया इस P पॉइंट पर पोटेंशियल बताइए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, और इसी डेफिनेशन पर ये जब डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसमें नोट बताएंगे, तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी उस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ को जरा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। और याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक पॉइंट P दिया गया और कहा गया इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है कि पहले इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज लीजिए। हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर का वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव ना हो, वो सब इन्फिनिटी होता है। तो मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इसके भीतर एक पॉइंट P है जहाँ पोटेंशियल निकालना है।
तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने को दिया जाए तो आप क्या कीजिए कि इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज लीजिए और उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर उस पॉइंट पर लाइए जहां पोटेंशियल निकालना है, और देखिए लाने में आपने कितना वर्क किया। जितना वर्क किए उसी वर्क में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा और पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। ठीक, क्लियर। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो सबसे बढ़िया तरीका यही एक है कि इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज लो और उसको उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट पर लाइए जहां आपको इंटेंसिटी निकालनी है। तो इन्फिनिटी पर हमने एक टेस्ट चार्ज लिया और उसको उठाकर उस पॉइंट पर लाया जहां इंटेंसिटी निकालनी है, और लाने में देख लीजिए कि कितना हमने वर्क किया। जितना वर्क किया उसी में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, पोटेंशियल हो जाएगा। अब यदि इसका डेफिनेशन, इसका थियोरेटिकल फार्मूला लिखना चाहते हो, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। तो यहाँ लिख दीजिए वर्क डन टू ब्रिंग a test charge from infinity to T upon test charge। अब यदि इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप देख रहे हो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो यही डेफिनेशन हम यहाँ पर आपके बुक में है, यही हाई स्कूल में पढ़े हो। तो फार्मूले से ही डेफिनेशन निकल जाएगा कि द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्योंकि हमने बताया था कि फार्मूला से जब डेफिनेशन निकालना हो तो जो अपान के नीचे उसके पहले पर यूनिट लगा देते हैं। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन electric field is numerically equals to work done to bring a unit test charge from infinity to that point of electric field. It is denoted by V। तो अब आप क्या करेंगे, कॉपी पर डेफिनेशन 4 पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद ये फिगर बनाएंगे, उसके बाद ये फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो, या ये तो डेफिनेशन लिख दिया, ऐसे डिफाइन कर सकते हो। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करोगे कि इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज लेंगे और उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट पर लाएंगे जहां हमें पोटेंशियल निकालना है, और देखेंगे कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में हमने कितना वर्क किया। जितना वर्क किया उसी में इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो पोटेंशियल निकालने का सबसे आसान तरीका है। तो कॉपी पर पहले डेफिनेशन और ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे पोटेंशियल से रिलेटेड छोटी छोटी कुछ बातें समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग चैप्टर की हेडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज कि पोटेंशियल इज ए प्योर स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एक प्योर स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर अलजेब्रा के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता।
दूसरी चीज, जरा पोटेंशियल की यूनिट निकाली जाए। यूनिट ऑफ पोटेंशियल, तो पहले एमकेएस यूनिट निकाली जाए। तो चूंकि पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो पोटेंशियल की यूनिट निकालने के लिए W की यूनिट यानी जूल और चार्ज की यूनिट कूलाम, तो एमकेएस यूनिट हो गई जूल पर कूलाम, या जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलम हो गई, या उसी को हम वोल्ट कहते हैं, तो ज्यादातर यूज में वोल्ट ही आता है। सीजीएस यूनिट निकालनी है, तो पहले वर्क की सीजीएस यूनिट अर्ग, और चार्ज की सीजीएस यूनिट ईएसयू आप चार्ज आप पढ़े हो, तो इसको कहते हैं ईएसयू ऑफ पोटेंशियल। तो इस तरह आपने देखा कि पोटेंशियल की एमकेएस या एसआई यूनिट वोल्ट हो गई और सीजीएस यूनिट ईएसयू ऑफ पोटेंशियल हो गया। अब इसमें आप रिलेशन जरा निकालिएगा खुद, रिलेशन बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो ये रिलेशन आप लिख लीजिएगा। कल हम पोटेंशियल का डायमेंशन और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कुछ छोटी बड़ी बातें बताने के बाद कल न्यू हेडिंग हम इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।